आप उसकी आरटीआई निकाल के देखोगे ना, 50 लोगों को नौकरी नहीं लगी है। सरकार का पैसा वह होता है योजनाओं के नाम पर, दिखाओ के नाम पर मंत्री फीता काट देते हैं। गाँव में तो यह है कि नालियां है, ना रोडे, ना कोई विकास है, ना स्कूल खंडर पड़े हुए हैं। जहाँ शिक्षा ही नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। और दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट दे के दिखाए, फिर मालूम लगे यहाँ तो बिजली बनती है। इनको मालूम है हमारी सरकारें आनी है नहीं, जो पैसा है ऐंठ लो जनता का और अपने पोतों का धन कर लो। एक एक वोट मारे नाम माते पड़े। राजनीति और गुंडई में फर्क होया करे। कैलाश गैंग में आनी चाहे मैं की भी कर लो हुकुम। पूरी वेब सीरीज देखने के लिए डाउनलोड करें स्टेज ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं भागीरथ और आप देख रहे हो झलको बीकानेर। झलको बीकानेर पर आप घणो घणो स्वागत है। आज आप आगे आम आदमी पार्टी का नेता पुनीत जी ढाल है, तो आप अभी हम बात करांगा बजट ने ले। नमस्कार भाई साहब, झलको बीकानेर में आप हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हाँ, बजट पूरे भारत में देखा है टीवी के माध्यम से, और मैंने भी देखा है कि जो बजट जो था, मैं जनता से ही इस बात में पूछना चाहूंगा कि शिक्षा के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं किया। शिक्षा के लिए जो बजट था उसको भी काट दिया गया। पुनीत जी, आप बता रहे हो शिक्षा लिए कहीं नहीं करियो, तो रोजगार मेला है, जगह जगह मेला भी लाग गया, बीर बारे में आप कहीं कुछ कहो। आप उसकी आरटीआई निकाल के देखोगे ना, तो सरकारी पैसे का तो बहुत व्यय हुआ, लेकिन 50 लोगों को नौकरी नहीं लगी है। ये प्राइवेट कंपनियां सिर्फ सरकार को दिखावे के डरती हुई आ तो जाती है, रियली में जो बेरोजगार होते हैं उनको जॉब नहीं देती। आप आरटीआई निकाल के देख लो कितना राजस्व का नुकसान हुआ। अर्जुन राम जी ने, बीजेपी ने भी लगवाए थे, लेकिन उन्हीं के आदमी ने कहा कि 10 लोगों को नौकरियां नहीं लगी है। फिर बोला आरटीआई निकाल के देखिए कि क्या हालात और कितना राजस्व का नुकसान हुआ। इसमें सरकार का पैसा वह होता है योजनाओं के नाम पर, दिखाओ के नाम पर मंत्री फीता काट देते हैं। आप बात करा तो योजना और बहुत सा दावा है जी का क्रिया जावे, और बीर बारे में सरकार है जी की खरी उतरी है या नहीं। धरातल पे तो जो हुआ है ना, वो जनता खुद देख रही है, और आने वाले चुनाव में इन नेताओं को रिजल्ट भी देगी कि चुनाव की घोषणाओं के जो वादे किए हैं बजट में, ये धरातल पर ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। आप बीकानेर डेवलपमेंट की बात करा तो बीकानेर में ना आपने कट कहीं कमी लाग रही है कोई? बीकानेर की रोडों की खस्ता हालात है। गांव में तो यह है कि नालियां है, ना रोडे है, ना कोई विकास है, ना स्कूल खंडर पड़े हुए हैं। जहाँ शिक्षा ही नहीं होगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। हॉस्टलों के हालात खराब है, वहाँ पे चिकित्सक नहीं है। आप बात करा ग्रामीण सुख, अब आप पीछे देख सको, आप भी यात्रा मैंने शामिल हुआ, स्टूडेंट आज का बीकानेर पैदल कूच कर रही है। अब धरा बन गया है कि स्कूलों में मंत्री जी ने चहेतों को अपने निजी स्वार्थ को देखते हुए इधर उधर किए हैं। बच्चों को पैदल कूच करना पड़ा है। अपने आने वाली सिर पे परीक्षाएं हैं, और उन पैदल चल चल के अपने अधिकारों की मांगों के लिए गाँव से 50-50 किलोमीटर छोटे छोटे बच्चे शिक्षा के लिए पैदल चल चल के बीकानेर की ओर कूच करते हैं। ये लोग बीच में जाके फिर लिपापोती करते हैं। आज ऐसे हालात पूरे संभाग ही नहीं, पूरे राजस्थान के हैं कि स्कूलों तो उन्होंने कर्मनित कर दी, ना ही तो जो इंग्लिश मीडियम उसमें मास्टर है, और ना ही मिडिल स्कूलों में मास्टर है, कोई मास्टर नहीं है। बीकानेर पार्क का बात करा तो पार्क के बारे में आप कहीं कुछ? उसका तो सरप्रदर्शी देखो, हालात देख लो, पार्कों के गंदगी कचरा पड़ा है, पाइप टूटे हुए पड़े हैं, खड्डे पड़े हैं, और यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। और भी आप जूनागढ़ की बात करा तो जूनागढ़ एक ऐतिहासिक स्थल है, और बारे देश विदेश सु दर्शक है जिका देखने वास्ते आवे, और खने खने जिया मतलब जिला सु भी लोग आया करे। बहुत तादाद मैंने भीड़ आए दिन लागूडी रहे, तो बाहरी लोग मैंने कई प्रभाव पड़े आप जगह देख। और जूनागढ़ आगे आप देख सका सड़क की व्यवस्था जिकी भी थोड़ी खराब है। देखो, जूनागढ़ देखने के लिए पर्यटक पूरे विश्व से आते हैं, ना तो उनकी कोई सुरक्षा का साधन है, और जूनागढ़ के किनारे जो खाई बनी हुई है जगह जगह से टूटी हुई पड़ी है, और वहां पे हालात ये है कि कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासनिक तरीके से। तो पूरे विदेशों से जो हमारे अतिथि आते हैं उनके हमारा मैसेज बहुत ही गलत जाता है। सुचारू रूप से व्यवस्था प्रशासन को करनी चाहिए। प्रशासन की व्यवस्था में बहुत सी कमियां हैं जिन्हें सुधारना चाहिए। बात करा आगामी चुनाव महीने अगर आप ही सरकार बने आम आदमी पार्टी, तो कितो कुछ आप विकास कराओगे? देखो, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम गरीब तबके के लोगों को राहत देंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, हम इन पे काम करेंगे। और हमारे मंत्री, विधायक, माननीय अरविंद जी केजरीवाल जी मुख्यमंत्री के निर्देश में पूरे देश में एक नई ऐसी पहल शुरू करेंगे जिससे गरीब तबके का आदमी अपने आप को राहत प्रदान समझे और अपने आप को सुखी में और संतुष्ट समझे।
ऐसे काम करेंगे। बात करा तो बीकानेर रे मैंने आए दिन चोरी डकैती लूट मार ए सब ज्यादा है जी का बढ़ रहा है। हाँ, ये अभी देखा जा रहा है ना, रोज मीडिया के माध्यम से देते हैं कि बीकानेर संभाग अपराधियों की शरणार्थी बनता जा रहा है। और हम देखते हैं कि 2 दिन पहले तो कि फलाने को पकड़ा, दूसरे दिन फिर गोलीबारी होगी, फिर वहीं पे कहीं गोली चल गई। हर एक 2-4 दिन का ये धरा बन चुका है, जो हमारे प्रशासन के लिए, पुलिस प्रशासन के लिए एक मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सही तरीके से लगाम इसमें लग नहीं पा रही है। और बिजली की कीमतें यहाँ पे बड़ी भयंकर उड़ रही है। हमारा बीकानेर संभाग में बड़ी बड़ी कंपनियां आई हुई है, अडानी, अंबानी, टाटा, यहाँ बिजली बन रही है मरुस्थल में। अब बात करा पहला सरकारी हाथ रे महीनो बिजली रो कारोबार सगलो अब प्राइवेट कंपनी ने दे दो इसो मतलब कहीं मतलब देखो, ये भाजपा ने दिया था प्राइवेट कंपनियों को हाथ में पूरा बीकानेर संभाग नहीं, राजस्थान। और अब क्या है कि कांग्रेस उससे क्या है, कांग्रेस भी चुप बैठी है, बिजली कंपनियों के खिलाफ कुछ बोल नहीं रही है। सरकार स्कीम भी दे रही है, छूट भी दे रही है, फिर कुछ नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरा है। 50 यूनिट दे रही है, 50 यूनिट तो एकदम नॉर्मली खत्म हो जाते हैं। और दिल्ली की तर्ज पर 200 यूनिट दे के दिखाए, फिर मालूम लगे यहाँ तो बिजली बनती है, यहाँ बिजली बनती है, फिर भी ये बेच देते हैं। इनको मालूम है हमारी सरकारें आनी है नहीं, जो पैसा है ऐंठ लो जनता का और अपने पोतों का धन कर लो। आप बात करा पेपर लीक ने ले रहा आप कहीं कुछ पेपर लीक में भी देखो, एक सचिन जी ने कहा था कि जिम्मेदार आदमियों को छोड़ दिया गया है। इनके कांग्रेस के आदमी कह रहे जिम्मेदार आदमियों को छोड़ दिया है। अब ये तो वोट के माध्यम से राजस्थान की जनता इनको जवाब देगी कि हमारे कैरियर के साथ कुठाराघात किया है। गरीब माँ बाप ने कैसे कैसे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और उनको क्या है कि एग्जाम तक पहुंचाया। और बात करा तो किसान मजदूर भी लोगों ने कितो कुछ इशू फर्क है जी को पड़ी है। देखो, मजदूर किसान का बेटा परीक्षा देने गया, पेपर लीक हो गई, तो मैं तो कहता हूँ कि किसान की फसल रोंदने वाला और उनके छाती पे फसल री बात करा तो बार फसला है भी खराब हो रही है, फसलें भयंकर खराब हो रही है। ये बीमे के नाम पर 100 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं करने वाला है। राजस्थान सरकार सिर्फ जाति भी सरकार है। देश से कांग्रेस का अपना वजूद खत्म हो चुका है और पार्टियां भी इनको लैंड में नहीं मानती। हमारी टक्कर हर बार बीजेपी से रहती है और कांग्रेस का वोटर अपने आप को असंतुष्ट समहसूस कर रहा है। तो आपस आ गया पुनीत जी डाल आम आदमी पार्टी का नेता ये राय है जी कि आप सामने शेयर करिए। आप वीडियो के प्रति कहीं कुछ कहना कमेंट बॉक्स में अपनी राय है जी जरूर बताया। मेरे साथ कैमरामैन गजानंद, मैं भागीरथ और आप देख रहे हैं जलको बीकानेर पर अपनी झलक यहीं बनाए रखा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।